पिछली कड़ी में आप लोग देख चुके हैं कि कैसे जाटों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर दिल्ली में अन्न संकट पैदा कर दिया था। जाटों ने 4 जनवरी 1765 ईस्वी को सब्जी मंडी व घोड़ों के बाजार में अफगानों से भयंकर युद्ध किया। इसमें दोनों ओर से बहुत से लोग मारे गए और रुहेलों ने भागकर शहर में शरण ली। परिणाम निर्णायक नहीं निकला। अब जवाहर सिंह ने चारों तरफ से दिल्ली का दृढ़ घेरा डालकर निश्चय किया कि जब तक नजीब खां आत्मसमर्पण नहीं करेगा वो यहाँ से घेरा उठाकर नहीं जाएगा। नजीब खां के सामने भी यही प्रश्न था कि या तो भूखे मरो या शत्रु के सामने आत्मसमर्पण कर दो। सारे शहर के बाजार बंद हो चुके थे और लोग भूखे मर रहे थे। वो लोग शाही महल और किले के चारों ओर शोर मचाते थे कि संधि करके उनके प्राणों की रक्षा करो। मगर चतुर चालाक नजीब स्वयं दूसरी चाल चल रहा था। दूसरे दिन पुराने व नए शहर के हजारों व्यक्ति जाट कैंप में घुस पड़े और एक एक मुट्ठी अनाज की याचना करने लगे। यह नगर निवासियों का प्रत्यक्ष आत्मसमर्पण था। अब सारा शहर नगर खाली हो गया था और उसके रक्षक रक्षा पंक्तियों को छोड़कर किले के अंदर भाग गए। इस तरह फरवरी के प्रथम सप्ताह तक लड़ाई जारी रही। इस घिरे हुए नगर में अन्न व खाद्य सामग्री की कमी प्रकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। जाट और मराठा सेनाएं बाहर खूब आनंद उड़ा रही थी और उनके रसाले के घोड़े खूब मोटे हो चुके थे। लोग नगर छोड़कर जाट कैंप में भिक्षा मांगते थे या फिर अन्य कहीं चले गए। रुहेले सैनिकों ने नजीब से एक बार धावा करने और हाथ में तलवार लेकर मर मिटने की इजाजत मांगी। वो अनभाव से मरने की अपेक्षा युद्ध भूमि में मरकर श्रेष्ठ समझते थे, किंतु नजीब खां ने ऐसा नहीं किया। उसे मल्हार राव द्वारा चुपके चुपके आश्वासन मिल चुका था कि वो उसे कोई हानि नहीं होने देगा। वो एक बहुत बड़ी धनराशि रुहेलों से खा चुका था, इसलिए उसने प्रत्यक्ष रूप से जवाहर सिंह पर संधि का दबाव डालना प्रारंभ कर दिया। इमादुल मुल्क जो अपने शाही मालिकों के साथ सदैव दुरंगी चाल चलता रहता था, नजीब से मिल गया। उसने भी जवाहर सिंह को धोखा दे दिया। उस जवाहर सिंह को जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उसे भारत की बादशाह का वजीर बनाने आया था। वो नासमझ छोकरा वृद्ध मल्हार राव और चतुर नजीब खां की बातों में बहक गया था। जवाहर सिंह व उसके पिता सूरजमल ने इसे कई बार मुगलों से बचाया था। इस समय मल्हार राव तथा इमाद गुप्त रूप से नजीब खां से पत्र व्यवहार कर रहे थे। इसी पत्र का जिक्र नजीब के कारिंदे सैयद नूरिद्दीन हुसैन ने नजीब की जीवनी में किया है। बलराम और मोहनराम इत्यादि भी गुप्त रूप से षड्यंत्रकारियों से मिले हुए थे। वो दिल्ली विजय का श्रेय जवाहर सिंह को किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते थे। इस पूरे षड्यंत्र का सैने सैने जवाहर सिंह पर भी भेद खुल गया और इसके बाद उसने अनुभव भी कर लिया कि मराठा सिख तथा स्वयं उसके सरदार केवल बातों का जमा खर्च कर रहे हैं, परंतु वो शत्रु को परास्त करने की इच्छा नहीं रखते। उसकी प्रिय प्रेयसी कन्ना बेगम से उसे ये जानकारी मिल चुकी थी कि कुछ नमक हरामी उसे शत्रु के जाल में भी फंसा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।